फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशी मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा के अहम किरदार पर जोर दिया। फील्ड मार्शल का गलत मालूमात, फ़िरका वाराना बयानिया और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली अदम इस्तेहकाम की कोशिशों से निमटने पर भी जोर। कराची में आंधी और बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बल्दिया मवास गोट में इमारत गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, कायदाबाद मजीद कॉलोनी में मकान की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, कोरंगी में दरख्त गिरने, मलीर यारो गोट में बिजली गिरने और बल्दिया सजन गोट में दीवार गिरने से 3 अफराद चल बसे। क्लिफ्टन में 2 तलवार के करीब दरख्त गिरने से 1 खातून जाँ बहक। भैंस कॉलोनी में छतें गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक। हब रिवर रोड पर कार और ट्रेलर बारिश के पानी में उलट गए। वहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, साथ साथ तेज़ हवाएं भी इस वक्त जो है वो चल रही हैं। और अगर ज़िला बस्ती के इलाकों की बात की जाए तो नाज़ाबाद, नॉर्थ अनाबाद, गुलबहार, फेटल बेरिया, बफर जोन, ये वो इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश के साथ हवाएं चल रही हैं। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हैदरी मार्केट और गुलबहार सेंट्री मार्केट में सड़कें पानी में डूब गईं। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, सड़कें अंधेरे में डूबी रहीं। कराची के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। वजीर आला सिंध का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, कहा कि नकासी आप का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। मेयर मुर्तजा वहाब की शहरियों से गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज की अपील। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 2700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,51,500 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279.26 का हो गया। यहाँ पे एक तरह सूरत हाल थी कि बिल्कुल टेंट हमारे सरों पे थे, जिसे तक कर हमने अपनी जान बचाई। ना हमें पहले बताया गया बारिश के हवाले से, ना हमें कोई इक़दाम दिए गए, ना ही हमें कोई सहूलत दी गई। पहले हमारा माल सारा वहाँ दुकान पे जल गया, फुल प्लाजा में जो आग लगी है, 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी आपके सामने यहाँ नुकसान हुआ है। कोई एक बंदा भी इंतजामिया का नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत करा है सारा काम। गुल प्लाजा के मुतासिरीन आंधी और तूफानी बारिश से मुतासिर। पोलो ग्राउंड में बनाई गई आरजी मार्केट तेज बारिश में बह गई। मुतासिरीन के लिए बनाए गए कैंप मुकम्मल तौर पर गिर गए। कराची में तूफानी बारिश और आंधी ने शहर को हिला कर रख दिया। कोरंगी मेहरान टाउन में बिजली के मीटर्स में आग भड़क उठी। मलीर शमसी सोसाइटी में इमारत की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह। कराची में तूफान और बारिश के बाद बिजली की बहाली का काम जारी। 2100 से 1950 फीडर से बिजली की फराहमी जारी। हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशेबी और तजावजात वाले इलाकों में बिजली सप्लाई आरजी मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध का बल्दिया टाउन में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। ज़राई इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नजार का भी इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कराची में खौफनाक बारिश और आंधी के खौफनाक मनाजिर। गाड़ियां पानी में बह गईं, सड़कें तबाह, बिजली का निज़ाम जवाब दे गया। अस्पतालों और रेस्क्यू इदारों में हाई अलर्ट। कराची वाले होशियार खबरदार, बारिशें 12 से 24 घंटे तक जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के साथ हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। ठट्ठा में तेज बारिश के बायस घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। मीरपुर खास, मेहड़, डिगरी, बदीन, टंडोवाला यार, उमरकोट, सजावल और सांगड़ में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की इमारत के ऊपर नामालूम ड्रोन की परवाजें। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम की जानिब से ड्रोन परवाज़ों के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। वाशिंगटन में अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर भी नामालूम ड्रोन की परवाज़।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की रिहाइशगाह के करीब ड्रोन देखे गए। ईरान पर सियासी दबाव नाकाम साबित हुआ तो फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की वार्निंग। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने वाज़ेह पैगाम को नहीं समझा और न ही समझना चाहता है। वक्त आने पर सऊदी क़यादत ज़रूरी फैसला करेगी। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसल बिन फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके अपनी साख मुतासिर की। ईरान को अपने गलत अंदाजों पर नज़रसानी करनी चाहिए। उसे इन हमलों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत भी बंद करे। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती पर गौर। पेंटागन ने ईरान जंग के लिए $200 अरब से ज़ायद का बजट मांग दिया। कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट पर हमला। मिसाइल का मलबा गिरने से प्लांट को नुकसान पहुंचा। कतर का सख्त रद्दअमल। ईरानी सफारतखाने के मिलिट्री और सिक्योरिटी अताशियों को नापसंदीदा करार देकर फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने गुस्से में ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं, ये इसराइल का इनफरादी इक़दाम है। ईरान का कतर की गैस तनसीबात को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका ईरान की गैस फील्ड पर तबाहकुन हमले करेगा। ईरान ऐसी ताकत का सामना करेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वज़ीर इत्तलात अतातारक ने कहा ईद उल फितर के पेश नज़र और सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गईं। ये वक्फा 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक नाफिज रहेगा। ताहम कोई हमला हुआ तो ऑपरेशन फौरी तौर पर मजीद शिद्दत से दोबारा शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा सालसी के बाद जंगबंदी मुआहदे को सराहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात को मुज़ाकरात से हल करे। अवाम की सलामती के लिए ज़रूरी है कि अमन को फ़रोग़ दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी सीज़ फायर का खैर मकदम। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि काबुल हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। हालिया हमले का हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद का जखीरा और ड्रोन डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी के बजाय सिविलियन लिबास पहनते हैं, जबकि मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। अली लारेजानी और गुलाम रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। अली लारेजानी तेहरान के मशरक़ी इलाके में बेटी से मिलने गए थे, जहां वो अपने बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने कहा मुजरिमों को जल्द अली लारेजानी के खून की कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान का अली लारेजानी समेत दीगर शोहदा को खिराज अक़ीदत। ईरान के वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब इसराइली हमले में शहीद। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तस्दीक कर दी इस्माइल खतीब पर तेहरान में हमला किया गया। ईरान की इसराइल और खलीजी ममालिक में तवानाई तनसीबात खाली करने की वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा इसराइल में हीफा की रिफाइनरी को खाली कर दिया जाए। तनसीबात को फौजी हमलों का निशाना बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी PTI का मेडिकल चेकअप। पटियाला जेल इंतजामिया ने कहा अमराज़ कल्ब और आंखों के माहिरीन समेत 5 रुकनी मेडिकल पैनल ने मुआयना किया। बुशरा बीवी की मौजूदगी में होने वाले मुआयने की रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अतातारक ने कहा कि बानी PTI की ईद पर बच्चों से फ़ोन पर बात कराएंगे, जिससे हर बार बात होती है। बानी के बच्चे नैकॉब पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। जुमामा गोल्डस्मिथ को जवाब देते हुए कहा बानी के बच्चों को पाकिस्तान में क़याम के दौरान क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करना होगी। पाकिस्तान में ईद कल होगी या परसों। शवाल का चांद देखने के लिए रूयत हिलाल कमेटियों के इजलास आज होंगे।
सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में ईद आज मनाई जा रही है। इतवार को हुकाम के मुताबिक आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। लाहौर और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर की छुट्टियां शुरू। इतवार और 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर दोनों सूबों में 5 छुट्टियां होंगी। वफाक और सिंध में ईद उल फितर की पहली छुट्टी जुमे को होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मुसलसल बारिश। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। डस्का, पाकपतन, कसूर, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की 20 मार्च तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद के 3 पार्क्स में ईद के 3 दिनों में सिर्फ फैमिलीज आ सकेंगी। लेक व्यू पार्क, दामनिको और शकरपड़िया नेशनल पार्क शामिल। हुकाम के मुताबिक फैसले का इत्तलाक 20 से 23 मार्च तक होगा। ईद पर परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लारी अड्डों में रश। किसी को टिकट मिल गया तो किसी को तवील इंतजार करना पड़ा। शहरियों की जानिब से ज्यादा किराए वसूल किए जाने की शिकायत। ईद उल फितर की तातीलात में मरी में 4 से 5 लाख सयाहों की आमद का इम्कान। DPO ने सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, सयाह सेफ टूरिज्म मरी ऐप डाउनलोड कर ले। हंगामी सूरत हाल में बराह रास्त व्हाट्सएप मैसेज की सहूलत होगी। गिलगित बल्तिस्तान और शुमारी इलाका जात में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग की भी वार्निंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सड़कों की बंदिश का खदशा है। NDMA के मुताबिक 21 मार्च तक ग्लेशियाई झील फटने से सैलाब का खतरा मौजूद है। फिलिपाइन में आतिश फिशां फटने से हर तरफ धुआं छा गया। वस्ती फिलिपाइन के आसमान पर 5 किलोमीटर तवील राख के बादल तैरते रहे। मरकजी धमाके के बाद राख के इखराज के 2 वाक़यात हुए जो 4 घंटे तक जारी रहे। HBL PSL 11 की ट्रॉफी की पेशावर में सैर। क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई। पेशावर के तारीखी मकामात पर भी नुमाइश की जाएगी। ईद का काउंटडाउन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। जूतों और ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश। मर्द हज़रात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का कीमतें बढ़ने का भी शिकवा।